गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिनिक्स क्लासेस बाय पीएस में आपका स्वागत है। पीएस मंत्रा की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें हम हिंदी स्पेशल के सारी टेस्ट सीरीज करा दे रहे हैं। तो हमने लास्ट टेस्ट सीरीज करा चुका हूँ, ये टेस्ट सीरीज 12 है जो हिंदी स्पेशल का है। ठीक है, तो हम आते हैं पहले क्वेश्चन पे। रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प लिखिए। ठीक, जो षष्ठी है और विधाता के खेल हैं, तो यहाँ क्या होगा? सृष्टि और किस चीज़ के विधाता के खेल हैं? तो सृष्टि और विलय प्रलय। तो सृष्टि और प्रलय जो हैं वो विधाता के खेल हैं, तो बी ऑप्शन होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संसार में कुछ लोग नास्तिक होते हैं और कुछ क्या होते हैं? आस्तिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घात का विलोम शब्द क्या है? तो घात का विलोम शब्द है आपका प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवनति का विलोम शब्द क्या है? तो अवनति का विलोम शब्द उन्नति है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम, उदात्त का विलोम शब्द क्या है? उदात्त का विलोम शब्द अनुदात्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है, सही कौन सा है? तो जो सी ऑप्शन है ये सही है, जारज और औरस। अदर ऑप्शन गलत क्यों है? अब आग्रह का क्या होगा? विग्रह नहीं होगा बल्कि अनाग्रह होगा। ठीक, विग्रह जो होता है वो संधि का होता है। अपकर्ष का उपकर्ष नहीं बल्कि उत्कर्ष होगा विलोम। ठीक, अपकर्ष का उत्कर्ष, उत्सर्जन का विसर्जन नहीं बल्कि अवशोषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विकर्षण का विलोम शब्द क्या है? तो विकर्षण का जो विलोम शब्द है वो आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र का विलोम शब्द क्या है? तो आर्द्र का जो विलोम शब्द है वो आपका शुष्क है। क्या है? शुष्क है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है? ठीक, एक गलत युग्म है, तो कौन सा है गलत युग्म? उद्यम जो है ये निरुद्यम नहीं होता है बल्कि आलस्य होता है। क्या होता है? आलस्य। अब निरुद्यम किसका होता है विलोम? तो उद्यमी का विलोम क्या होगा? निरुद्यम। उद्यमी का जो विलोम होगा वो निरुद्यम होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म जो है अशुद्ध कौन सा है? ये पूछ रहा है। ठीक है, तो जो सचल का चल नहीं होता, सचल का क्या होगा? अचल होगा, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही होगा, ये अशुद्ध है। ठीक, इसमें जो सचल अचल दोनों हैं एक समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है? ठीक, तो अशुद्ध कौन सा है? बी ऑप्शन है जो अशुद्ध है। वहाँ पर कितने लोग थे? ये गलत है, वहाँ कितने लोग थे होना चाहिए, पर नहीं होगा यहाँ पे। जो पर है यहाँ नहीं, ये नहीं होगा, वहाँ कितने लोग थे ये होगा। निम्न निम्नलिखित में से किन शब्द की उत्वर्तनी शुद्ध है? ये पूछ रहा है। तो वो जो वर्तनी शुद्ध है वो वंदना है। वंदना जो है शुद्ध वर्ड है। अंजलि अगर देखा जाए तो अंजलि का शुद्ध वर्तनी होगा अंजलि। कालिदास को कालिदास बोला जाता है, ये शुद्ध होगा। और दुनिवार नहीं होता है, दुर्निवार होता है। क्या होता है? दुर्निवार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अशुद्ध पूछा है इसमें, तो प्रज्वलित की जो है ये अशुद्ध वर्ड है, इसका शुद्ध वर्ड क्या होगा? प्रज्वलित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो ये पहला जो है ये वाक्य शुद्ध है और सारे गलत हैं। क्यों गलत हैं सारे? अपनी पुस्तक संभाल कर रखो, तो अपनी पुस्तकें जो हैं संभाल कर रखो। ठीक, ये जो ये है ना चंदबिंदी, इसकी वजह से संभाल है, बूंदी रहेगा केवल। पूजनीय गुरु जी को प्रणाम। ठीक, पूजनीय गुरु जी को प्रणाम, पूजनीय होता है, पूजनीय नहीं। क्या होगा ये? पूजनीय होगा। जगत गुरु शंकराचार्य, जगत गुरु होता है, जगत गुरु लिखा जाता है, जगत गुरु, आधा दा फिर उसके बाद गुरु, इसलिए ये गलत है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो शुद्ध वाक्य है आपका सी ऑप्शन सही है। नौ और ऑप्शन देख लेते हैं। नौकर आटा पिसवाने गया है, नहीं, नौकर गेहूं पिसवाने गया है, यहाँ गेहूं होगा। वह डरती डरती घर में घुसी, वह डरते डरते घर में घुसी, ठीक है, क्या होगा, डरते डरते घर में घुसी। मैं किसी से कोई दुराव नहीं समझता, ठीक, मैं किसी से कोई दुराव नहीं करता, समझता नहीं, नहीं करता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। पहला जो है अपनहुतु, यह अशुद्ध है, यह शुद्ध का होगा इसका ना, यहाँ होगा आधा ना, अपन होती, ये होगा शुद्ध वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी जो है अशुद्ध है, ठीक है। तो जो सी ऑप्शन है ये क्या है आपकी ओर अशुद्ध है, क्यों, ये जो यहाँ पे आ की मात्रा है ये जात्यभिमान होता है, जात्य अभिमान नहीं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है। तो शुद्ध वर्तनी वाला जो शब्द है वो दृश्यमान है, क्यों, पहला क्यों अशुद्ध है, ये इसको ऑप्शन, ये इसको ये क्या बोलते हैं, भ्रातगढ़, भ्रातागढ़ नहीं, भ्रातिगढ़। मनोकामना, मनः कामना, इसका शुद्ध क्या होगा, मनः कामना। दुरावस्था नहीं, क्या होता है, दुरावस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है पूछ रहा है। तो अछोड़ी जो है ये अशुद्ध है, क्यों, इसको अछौड़ी बोलते हैं, अछौहिड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, ठीक है। तो पहला ही जो वाक्य है वो शुद्ध है। और वाक्य अशुद्ध क्यों है, यह काम 50-100 रुपये में नहीं होगा, नहीं, यह काम 150, उल्टा लिखा हुआ है, 150 रुपये में नहीं होगा। उसकी कुछ समझ में ना आया, उसकी समझ में कुछ ना आया, ठीक, ये यहाँ होगा, उसकी समझ में कुछ ना आया, ये होगा, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, वो क्यों अशुद्ध है। यहाँ शत्रु से खतरे का डर है, तो यहाँ शत्रु से खतरा है, खतरे का नहीं, यहाँ शत्रु से खतरा है या डर, दो में से एक ही वर्ड होगा, या तो खतरा होगा या तो डर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियों का जानकार के लिए शब्द है। औषधियों का जो जानकार होता है उसके लिए एक शब्द होगा भेषज। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विमोल है। भारत व यूरोपीय से संबंधित जो होते हैं उनको एक शब्द में भारोपीय कहते हैं। जो बुरा आचरण करता हो वो दुर्वाह, तो ये दुर्वाह नहीं होगा बल्कि ये दुराचारी होगा, क्या होगा, दुराचारी। तो यही एक बेमोल शब्द है। जो त्याग देने वाला योग्य हो वो त्याज्य बोलते हैं। संकुचित विचार रखने वाला कोई एक शब्द दकियानूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूख से पीड़ित, कह रहा है सुमेलित नहीं है, तो इसका कौन सा सुमेलित नहीं है, डी जो है वो सुमेलित नहीं है। अपत्यका नहीं बोलते, पर्वत के नीचे की तलहटी भूमि को अपत्यका नहीं उपत्यका बोलते हैं, उपत्यका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदेश की अवहेलना के लिए शब्द कौन सा है, तो वो है अवज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, क्यों, अपरिणित नहीं होगा ये। अपरिणित जो होता है वो जिसका विवाह ना हुआ हो उसके लिए होता है, तो अपरिणित नहीं होगा तो क्या होगा, इसका होगा अप्रहत। जिस वस्त्र को ना पहना गया हो उसको अप्रहत बोलते हैं, और अपरिणित किसको बोलते हैं, जिसका विवाह ना हुआ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक, तो सी ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है। जो एक ही स्थान पर रहता है उसको जंगम नहीं, उसको क्या बोलते हैं, अस्थावर, अस्थावर, ठीक, इसलिए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बेमेल है, ठीक है, तो इसमें डी ऑप्शन जो है वो बेमेल है, क्यों, विभुच्छित नहीं होगा, भूभुच्छित होगा,
बुभुक्षित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, ठीक है, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। मरने की इच्छा, जो सी ऑप्शन है ये गलत है। मरने की इच्छा मुमूर्षु लिखा है, नहीं, मुमूर्ष जो होगा ये मरने की इच्छा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सुमेलित कौन सा है? तो सुमेलित आपका है, पहला सुमेलित है सेना का वह भाग जो आगे रहता है उसको हरावल बोलते हैं, सही है। शरण में आया हुआ शरणार्थी नहीं, शरणागत होता है, शरणार्थी नहीं होता है, शरणागत होता है। शिव के उपासक को शैव बोलते हैं, शाश्वत नहीं बोलते। छूत का रोग अछूत नहीं, संक्रामक रोग उसको बोलते हैं। निम्न में से सुमेलित नहीं है, ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? डी ऑप्शन आपका है जो वो सुमेलित नहीं है, ठीक है। ये अन्योदर नहीं होगा, अधुनातक होगा। क्या होगा? अधुनातक, ठीक, जो अब तक संबंध में, जो अब तक से संबंध रखता है वो अधुनातक है। तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए। तद्भव शब्द आ गया भैया, तो तद्भव शब्द कौन सा है? सूरज जो है तद्भव शब्द है। इसका अगर तत्सम देखा जाए तो होता है कर्पूर, ठीक। और सारे ये सारे क्या हैं? ये आपके, सॉरी, सूरज का कर्पूर नहीं था, सूरज का सूर्य होगा तत्सम रूप। और ये सब क्या हैं? ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। क्या हैं? पर्यायवाची, याद रखना। सूरज का तत्सम रूप सूर्य होगा, यह तद्भव रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम नहीं है? कह रहे हैं तो कर्पूर तत्सम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तद्भव रूप है, ठीक है। तो तद्भव रूप है तो इसका क्या होगा तत्सम? इसका होगा कर्पूर। और ये सारे तत्सम रूप हैं, तो अगर इनका तद्भव रूप देखा जाए तो इनका तद्भव रूप हो जाएगा मिट्टी, मृत्तिका का मिट्टी, विकार का बिगाड़ और कपाट का किवाड़, ठीक है। तो ये सारे तद्भव रूप हो गए, ये तद्भव रूप था इसलिए ये सही है। गिरगिट का तत्सम रूप है, गिरगिट का तत्सम रूप कौन सा है? ठीक, तो गिरगिट का जो तत्सम रूप है वो गलगति है। क्या है? गलगति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित है तद्भव तत्सम, कौन सा सही सुमेलित है ये पूछ रहा है, तो आपके सभी के सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ठीक है, जो तत्सम शब्द नहीं है वो नेह जो है वो तत्सम शब्द नहीं है, क्योंकि नेह क्या है? ये एक तद्भव शब्द है, तद्भव है, जिसका तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम शब्द होगा जो वो होगा स्नेह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। पुंज, पुंज शब्द का जो तद्भव शब्द होगा वो क्या होगा? तो पुंज का जो होगा वो पूंजी होगा। क्या होगा? पूंजी होगा, ठीक। पुंछ भी यहाँ एक तद्भव रूप है, इसका अगर तत्सम देखा जाए तो तत्सम होगा इसका पुच्छ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरसों शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? तो वो होगा परश्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्थ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो चतुर्थ का जो होगा वो चतुष्पद होगा। बी ऑप्शन आपका सही है, चतुष्पद। सॉरी, चतुष्पद का तद्भव रूप पूछा है ना, तो वो चौथा है। क्या है? चौथा। पहला ऑप्शन सही है, दूसरा अगर नहीं, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही युग्म नहीं है कौन सा? तो डी जो है वो सही युग्म नहीं है। क्यों? तपस्वी का जो तद्भव होता है वो तपस्या नहीं, क्या होता है? तपसी, तपसी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही है पूछ रहा है। तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? तो पहला युग्म जो है सही है, और सारे क्या हैं? कौन का किनु नहीं होगा, कापुन होगा। किम्पू नहीं होगा, क्यों का क्या होगा? ये भी कापुन होगा। और जूस्ट, जूठ का झुष्ट नहीं, जुष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है? ठीक है, कौन सा एक विशेषण शब्द है? जो आनी है ये विशेषण शब्द है, ठीक है। किसका विशेषण है? आन का। और सारे क्या हैं?
और सारे विशेष शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक विशेष शब्द है? तो विशेष शब्द जो है वो पतन है और सारे आपके विशेषण हैं। अब अगर इनका विशेष से देखा जाए तो पराजित का विशेष होगा आपका पराजय, पंकिल का होगा पंख और प्राच्य का होगा प्राची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह आदमी हमारा शत्रु है, वाक्य में वह जो है वो कौन सा विशेषण है? तो वो है सार्वनामिक विशेषण। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा विशेष विशेषण युग्म सही नहीं है? तो जो सी ऑप्शन है वो सही नहीं है। क्यों? आणिक नहीं होता है, ये होगा आणविक। क्या होगा? आणविक। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपवन के लिए विशेषण शब्द क्या होगा? तो उपवन के लिए होगा औपवनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दुगना पानी कौन सा विशेषण है? तो दूध से दुगना पानी आवृत्ति बोधक। निम्न में से विशेषण शब्द है, विशेषण शब्द कौन सा है? तो वो है ईस्ट, जो है वो विशेषण शब्द है। डलिया भर आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डलिया भर आम कौन सा विशेषण है? तो डलिया भर आम जो है वो निश्चित परमाणुवाचक विशेषण है। काला घोड़ा दौड़ता है, जो घोड़ा है वो क्या है? तो घोड़ा विशेष है। क्यों? काला जो है ये जब ये घोड़ा की विशेषता बताता है, ठीक है, तो इसलिए काला जो हो गया विशेषण हो गया और घोड़ा जो हो गया वो विशेष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रम शब्द के लिए सही विशेषण शब्द क्या होगा? तो भ्रम शब्द के लिए जो सही विशेषण शब्द होगा भ्रमित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शत्रु का पर्यायवाची नहीं है? तो जो शत्रु का पर्यायवाची नहीं है अर्क। अर्क किसका है? अर्क जो है वो सूर्य का पर्यायवाची है और ये तीनों शत्रु के पर्यायवाची हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौशिक पर्यायवाची किसकी है? तो कौशिक पर्यायवाची जो है वो किसकी है? उल्लू की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित का पर्यायवाची क्या है? तो जो पंडित का पर्यायवाची है, कोविद जो है वो पंडित का पर्यायवाची है। सहकार किसका है? ये आम का है। कंसारी क्या है? भगवान कृष्ण का है। ठीक है, भगवान कृष्ण का है। वगर क्या है? वगर किसका है? ये आंगन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार में किसका पर्यायवाची है? तो सार में जो है वो कुत्ता का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन से शहद का पर्यायवाची नहीं है? तो जो शहद का पर्यायवाची नहीं है गरल। गरल किसका है? ये विष का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रसद किसका पर्यायवाची है? रसद जो है वो किसका पर्यायवाची है? तो ये गन्ने का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन दांत का पर्यायवाची नहीं है? तो जो कासार है ये दांत का पर्यायवाची नहीं है। कासार जो होता है वो तालाब की पर्यायवाची होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन झंडा का पर्यायवाची नहीं है? तो गहर जो है वो झंडा का पर्यायवाची नहीं है। गहर किसकी पर्यायवाची है फिर? गहर जो है वो गुफा की पर्यायवाची है। मित्र का पर्यायवाची क्या है? मित्र का पर्यायवाची क्या है? तो मित्र का पर्यायवाची है व्यस्य, जो है ये मित्र की पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पान का पर्यायवाची नहीं है? पिसुन जो है ये पान का पर्यायवाची नहीं है। पिसुन किसकी पर्यायवाची है? ये कौवे की पर्यायवाची है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन।